हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो क्लास 11 की बायोलॉजी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम सेंट्रल न्यूरल सिस्टम भी बोलते हैं और एब्रीवेटेड फॉर्म जो है इसका क्या है, आपका CNS है। ठीक है, CNS इज एब्रीवेटेड फॉर्म। इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों जो हैं किससे बने हुए हैं, न्यूरॉन से बने हैं। ये हम जानते हैं, इस चैप्टर में हम बिगनिंग में ही पढ़ चुके हैं। ब्रेन और न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड किससे बने हुए हैं, न्यूरॉन से बने हैं। ठीक है, यानी नर्व सेल से बने हुए हैं। ये ब्रेन कितना इसका वेट है, इट इज़ 1400 ग्राम और ये मेल का है, और अगर 1200 ग्राम कहें तो ये फीमेल का है। ठीक है, यानी 1.2 to 1.4 kg का आपका ब्रेन होता है और ये ब्रेन वेल प्रोटेक्टेड होता है बोन्स से। 8 बोन्स हैं, ये इमूवेबल हैं। मान लीजिए अगर ये ब्रेन है तो इसमें जो है 8 बोन्स के स्ट्रक्चर्स हैं और ये सारी की सारी 8 बोन्स किससे जुड़ी हुई हैं, इमूवेबल फाइब्रस जॉइंट से जुड़ी हुई हैं। इसलिए बहुत ही वेल प्रोटेक्टेड है हमारा जो ब्रेन है, वो बहुत ही वेल प्रोटेक्टेड है। इस ब्रेन के, इस क्रेनियम यानी ब्रेन बॉक्स के अंदर आपका ब्रेन जो है वो वेल प्रोटेक्टेड है। ये ब्रेन आपके 3 लेयर्स हैं। मान लीजिए अगर ये ब्रेन है तो इस ब्रेन के अंदर ये जो, अगर मैं इसे बनाऊं, अगर ये दिस इज़ अ ब्रेन, ठीक है, तो यहाँ पर पहली लेयर, दूसरी लेयर और ये तीसरी लेयर, 3 लेयर्स हैं। ठीक है, यहाँ पर हम पहले ही देख चुके हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो ब्लैक है वो मैंने बनाया है, दैट इज ड्यूरामेटा। ड्यूरामेटा इज द आउटर मोस्ट, ये वाली जो है ये आपकी आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है, थिक होती है। देन एरेक्नोइड है, एरेक्नोइड, और ये जो है आपका ये भी नॉन वेस्कुलर है एंड दिस इज ऑल्सो अ डेलिकेट लेयर इन बिटवीन। एंड देन आपके यहाँ पर है सबसे अंदर वाली है वो पायामीटर है। दिस पायामीटर इज अटैच विद द ब्रोन, जो आपका ब्रेन का टिश्यू है, सेरिब्रम है, उससे अटैच होती है। ठीक है, और इनके बीच में स्पेसेस भी हैं। जो ड्यूरामेटर और एरेक्नोइड है, इसके बीच में जो स्पेस है उसे सब ड्यूरल स्पेस बोलते हैं, और जो एरेक्नोइड है और पायामीटर है इसके बीच में भी जो स्पेसेस है उसे सब एरेक्नोइड स्पेसेस भी कहा जाता है, सब एरेक्नोइड स्पेस। और इन स्पेसेस में क्या भरा हुआ है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो कि एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है, न्यूट्रिटिव फ्लूइड है, जो कि जहाँ पर स्पेसेस हैं, ब्रेन के वेंट्रिकल्स हैं, स्पेसेस हैं, वहाँ पर फिल्ड है। ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है और न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, वेस्ट मटेरियल एंड न्यूट्रिएंट्स बिटवीन द न्यूरॉन्स एंड द ब्लड, इसके में ये एक्सचेंज का काम करता है। तो ये दिस सेंट्रल जो आपका सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, इट इज़ फिल्ड इन ऑल द वेंट्रिकल्स एंड सब ड्यूरल स्पेस एंड सब एरेक्नोइड स्पेसेस। ठीक है, तो यहाँ पर 3, और इनको मेनिंजेस बोलते हैं। इन तीनों प्रोटेक्टिव लेयर्स को, ब्रेन की जो तीनों प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं, ड्यूरामेटर सबसे बाहर, एरेक्नोइड बीच में और पायामीटर अंदर, इन्हें मेनिंजेस बोलते हैं। तो ब्रेन मेनिंजेस करके भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये हम कर सकते हैं। अब हम ब्रेन के पार्ट देखते हैं। जो ब्रेन है इसके 3 पार्ट्स हैं। एक जो इतना लगभग इतने के लगभग हिस्सा जो आपका है, ये 4 ब्रेन है, मतलब इतना पार्ट। ठीक है, ये 4 ब्रेन है। ये इतना सा जो बीच का है ये आपका हो गया मिड ब्रेन, और ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये पूरा पार्ट जो है आपका, जिसमें कि आपका ये सेरिब्रम आता है, ये पॉन्स आता है और ये मेडुला आता है। ये तीनों के तीनों पार्ट आपके क्या है, ये हाइंड ब्रेन, पीछे वाले ब्रेन के हिस्से हैं, यानी इतना पार्ट आपका हाइंड ब्रेन है। ये पॉन्स हो गया, ये आपका मेडुला हो गया और ये आपका सेरिबेलम हो गया। ठीक है, ये आपका है किसका हिस्सा है, हैंड ब्रेन का, यानी 3 पार्ट हो गए। ब्रेन का सबसे बाहर वाला पार्ट जो है, देखिए हाईली कन्वर्जेंस दिख रहे हैं इस तरीके से। इसमें जो है सल्कई एंड गेराई होते हैं, मीन्स अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। यानी इसका सरफेस एरिया कैसे है, फोल्डेड है, कन्वोल्यूशंस है। ये कन्वर्जेंस के कारण यहाँ पर क्या हो जाते हैं, गैप बन जाते हैं, स्पेसेस बन जाते हैं, जिनमें कि न्यूरॉन्स ज़्यादा स्टोर हो सकते हैं। तो मोर कन्वर्जेंस मीन्स मोर इंटेलिजेंस। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हम देखते हैं सेरिब्रम। ये सेरिब्रम जो है ये पूरे सर पे ऐसा नहीं है, ये 2 पार्ट में है। एक लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और एक राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, यानी आपका जो सेरिब्रम है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और ये दोनों हेमिस्फीयर बीच में एक नर्वस टिश्यू का बैंड होता है, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस कैलोसम, उससे जो है वो ज्वाइंट है।
ठीक है। और ये इसके नीचे आपको एक थैलेमस मिल जाएगा, और फिर इसके नीचे एक छोटा स्ट्रक्चर हाइपोथैलेमस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यही जो है हंगर, थ्रस्ट, इन सब का पता लगाता है, ईटिंग अर्ज, आपकी ड्रिंकिंग थर्स्ट की अर्ज का पता लगाना, और आपका सारे जितने भी हार्मोनल कंट्रोल भी यही करता है। इसमें इससे हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस करते हैं, ठीक है। तो यानी कि दिस हाइपोथैलेमस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो प्रेजेंट। तो दिस पार्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट आपका फोर ब्रेन है, सेरिब्रम, कॉर्पस कैलोसम इज इंक्लूडिंग दैट थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। और मैंने बताया ना कि ये इतना पार्ट लगभग यहाँ पर आता है। फिर आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में आपका कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना आता है, और एक डक्ट भी यहाँ से निकलती, 4 राउंड स्वेलिंग्स आती हैं जो कि यहाँ पर लगभग सिचुएटेड है मिड ब्रेन, ठीक है। मिड ब्रेन इज प्रेजेंट बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, एंड इट्स मेन रोल इज टू जो ये जो आपका कन्वे है मैसेजेस फ्रॉम मिड ब्रेन टू फ्रॉम फोर ब्रेन टू हाइंड ब्रेन। इसके बाद आपका आता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में आपका ये एक सोलन स्ट्रक्चर है पॉन्स वरोलाई, फिर उसके नीचे एक स्ट्रक्चर है मेडुला ऑब्लोंगेटा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड लास्ट है आपका सेरिबलम जो कि आपका ट्री की तरह दिखता है, ठीक है। सेरिबलम ये बॉडी पोस्चर और इक्विलिब्रियम, बॉडी के चलने के समय जो मेंटेनेंस है वो पूरा इसको ये कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा आपकी रेस्पिरेशन सेंटर है, ब्रीदिंग सेंटर है, और कार्डियोवैस्कुलर सेंटर है, यानी हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, वोमिटिंग सेंटर है, स्नीजिंग सेंटर है। तो ये दिस मेडुला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये रप्चर हो जाता है तो पर्सन की डेथ हो जाती है। ये हमने पढ़ा हुआ है कि रोप से जो हैंग हो जाते हैं लोग, उनकी डेथ कैसे हो जाती है। ये इसलिए हो जाती है क्योंकि वो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो रप्चर हो गया है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों का आ जाता है, ये यहाँ पर मैंने नीचे आपको दिखा दिया है ना, ये नीचे हम लोग देख लेते हैं कि ये ब्रेन जो है वो फोर ब्रेन, जिसे प्रोसेंसिफेलॉन भी कहते हैं, मिड ब्रेन यानी मिसेंसिफेलॉन, और हैंड ब्रेन जिसे रोम्बेंसिफेलॉन भी कहा जाता है। ये तो हमने ब्रेन का एक ओवरऑल स्ट्रक्चर देखा है, बाकी डिटेल में हम आगे देखेंगे। फिर हम आते हैं स्पाइनल कॉर्ड। बहुत ध्यान से देखेंगे, स्पाइनल कॉर्ड भी हमारी किससे बनी है, न्यूरॉन से ही बनी है। स्पाइनल कॉर्ड भी हमारी न्यूरॉन से ही बनी है, ठीक है। तो ये जो है ये न्यूरॉन से ही बनी हुई है, और ये कहाँ पर है, ये आपकी यहाँ पर है, यहाँ पे ये पूरा आपका स्पाइनल कॉर्ड ही है, ठीक, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड ही है। इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे देखेंगे। इसको देखिए, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है यहाँ पर आपकी पूरी आ रही है, ये स्पाइनल कॉर्ड आपकी यहाँ से लेकर, देखिए इसको मैं दिखाती हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रही है। इस स्पाइनल कॉर्ड में ध्यान देंगे, बहुत ध्यान देंगे कि इसके नंबर्स अलग अलग हैं। देखिए जो जो वर्टिब्रे हैं, हम जानते हैं हमारी जो वर्टिब्रे हैं वो 33 होती हैं, बाद में फ्यूज्ड होकर 26 रह जाती हैं, हमने पढ़ा हुआ है मूवमेंट वाले चैप्टर में। जो ऊपर की आपकी वर्टिब्रे हैं वो कितनी है, आपकी वर्टिब्रे इस टाइप से बनी है ना, बोनी स्ट्रक्चर्स है जिनके अंदर आपकी स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड है। तो ये जो बोनी स्ट्रक्चर्स हैं ये आपके बोनी स्ट्रक्चर्स के बीच में गैप है। तो एक वर्टिब्रे 2 3 4 5 6 7, ये जो आपकी 7 वर्टिब्रे हैं ये क्या है, सर्वाइकल वर्टिब्रे हैं, ठीक है। इससे क्या निकलती है, 7 हैं, लेकिन इससे क्या निकल रही है, 8 पेयर्स ऑफ सर्वाइकल नर्व्स, क्योंकि एक ऊपर से भी निकल जाती है। 8 पेयर्स ऑफ सर्वाइकल नर्व्स इससे निकलती हैं, इमर्ज आउट होती हैं और पूरे आपकी बॉडी में फैलती हैं। इसके बाद फेशियल, ये पूरी बॉडी में ही जहाँ भी इसका स्ट्रक्चर रहता है। थोरेसिक, इसके नीचे थोरेसिक आ जाता है। तो थोरेसिक जो है आपकी, ये थोरेसिक कहाँ पर आएगी, थोरेसिक जस्ट इसके नीचे आएगी, और ये कितनी होंगी, 12। ये दोनों का नंबर बराबर है, 12 थोरेसिक वर्टिब्रे है और 12 जो है आपकी थोरेसिक नर्व्स भी हैं। इसके नीचे आपका लुम्बर रीजन आता है, ये थोड़ा सा कर्व है, जो आपका ग्रेविटी के अगेंस्ट आप खड़े हो पाते हैं, ये लुम्बर कर्व की वजह से ही है, जो ये इवोल्यूशन के थ्रू हमने गेन किया है। क्योंकि जो हमारे एंसेस्टर्स थे जो क्वाड्रीपेडल थे और चारों पैरों से, मतलब दो हाथ दो पैरों से चलते थे, उनमें ये लुम्बर कर्व की कमी थी। धीमे धीमे हमने इवोल्यूशन के थ्रू गेन किया है, तब जाके हम स्टैंड कर पाए हैं और 2 बायपेडल हमारा लोकोमोशन हुआ है ना। तो इनमें से आपने लुम्बर कर्व देखा, जितना लुम्बर कर्व वर्टिब्रे है उतना ही लुम्बर नर्व है, 5 है। इसके बाद हम देखते हैं
कि क्या आ जाता है, हमारा सैक्रल आ जाता है। ठीक है, ये जो सैक्रल है आपका, ये सैक्रल कितना है, ये फ्यूज़ हो गई है, ये वाली जो वर्टिब्रे है, ये वाली जो वर्टिब्रे है, ये 5 वर्टिब्रे फ्यूज़ होकर एक बन गई। पहले क्या थी, 5 थी, अब एक हो गई है। और इससे इस नर्व जो है वो कितनी निकल रही हैं, 5, इससे नर्व 5 ही निकल रही हैं। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद कॉक्सियल, जिसे टेल बोन भी बोलते हैं, ये भी 4 थी और ये फ्यूज़ होकर एक ही रह गई हैं। और इससे जो नर्व निकलती है वो 1 पेयर ही निकलती है, एक इधर से एक इधर से। यानी कि इसका अगर हम कॉम्बिनेशन देखें तो वो हमारा कैसा हो गया, वर्टिब्रे कॉलम। अगर हम वर्टिब्रे कॉलम का देखें तो हमारा वर्टिब्रे में का क्या क्या निकला, हमारा सर्वाइकल कितना है, 7 है। और हमारा जो थोरेसिक है वर्टिब्रे हैं वो कितनी है, 12 है। उसके बाद हमारा लुम्बर जो है वो 5 है। उसके बाद सैक्रल जो है वो हमारा 1 है। और कॉक्सियल जो है हमारा 1 है, यानी कुल मिला के 26। और अगर हम नर्व देखें, स्पाइनल नर्व देखें तो वो कितनी है, 8 है। ये कितने हैं, 12 है। लुम्बर कितना है, लुम्बर नर्व कितनी है, 5 है। सैक्रल कितनी है, 5 है। कॉक्सियल कितनी है, 1। यानी ओवरऑल ये निकल रहा है 26। और ये निकल रहा है हमारा जो स्पाइनल नर्व है वो कितनी पेयर होती हैं, 31 पेयर। याद रखेंगे ये पेयर में होती हैं। ठीक है, एक अगर इधर से निकल रही है तो एक इधर से, एक इधर से निकल रही है तो एक इधर से, एक इधर से निकल रही है तो एक किसके बीच से, वर्टिब्रल कॉलम के बीच बीच से निकलती रहती हैं। तो ये हमने कर लिया, इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसके नंबर्स आपसे पूछे जाते हैं, एग्जाम में भी पूछे जाएंगे आपके, बोर्ड तो है नहीं, जो भी 11th क्लास का है, और नीट में भी बहुत पूछा जाता है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर, जो इसके यहाँ पर मैंने आपको बनाया कि ये जो फोरब्रेन है इसे प्रोसेंसिफेलॉन भी बोलते हैं। और इसमें क्या है, सेरिब्रम, हिप्पोकैम्पस, अमेगडाला, ये लिम्बिक सिस्टम है, आगे मैं बताऊंगी। एपिथैलेमस होता है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस भी इसको बोला जाता है। और ये जो है ये डायनसेफेलॉन बोलते हैं, यानी 2 पार्ट है। मोटा मोटा देखें तो हम मेन जो है वो सेरिब्रम और डायनसेफेलॉन है। ठीक है, इसके बाद मिड ब्रेन में आ जाओ, जिसे मेसेंसेफेलॉन भी बोलते हैं। इसमें मैंने बताया 4 राउंड स्वेलिंग्स होती हैं, कॉर्पोरा, क्वाड्रिजेमिना और सेरिबल एक्यूडेक्ट, एक कैनाल होती है। ठीक है, ये दोनों आपके, ये 4 राउंडिंग्स एंड स्वेलिंग्स, और ये आपका सेरिबल एक्यूडेक्ट। और तीसरा है हमारा हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन रोम्बेंसेफेलॉन भी बोलते हैं, जिसमें 3 पार्ट्स हैं, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड सेरिब्रम। अगर मैं इसका डायग्राम इस तरीके से बनाऊँ थोड़ा सा, तो जो ब्रेन का लास्ट पार्ट है हाइंड ब्रेन, वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, और यहाँ पर आपके क्या है, ये सेरिबेलम है, ट्री जैसा, आर्बोरेटे बोलते हैं ना, ट्री जैसा स्ट्रक्चर है। और इसी से नीचे क्या जुड़ी हुई है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड। तो ये हो गई आपकी स्पाइनल कॉर्ड, ये हो गया आपका मेडुला, ये हो गया आपका मेडुला, और थोड़ी सी स्वेलिंग किसकी है, पॉन्स की। और ये क्या हो गया आपका, सेरिबेलम, ये आपका हो गया सेरिबेलम। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो किसका होता है, हाइंड ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइंड ब्रेन। ठीक है, ये आपका हाइंड ब्रेन का स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से हमने पूरा कर लिया, हमने करा आपका मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन की कौन कौन से पार्ट आते हैं। अब हम लोग इधर देखते हैं। देखिए, अभी ये मैंने आपको कराया था, स्पाइनल नर्व्स कितनी होती हैं, 30 कितनी पेयर्स होती हैं, 31 पेयर्स होती हैं। ठीक है, 31 पेयर्स होती हैं। तो ये हम देखा स्पाइनल नर्व्स कितनी है, जो इस पे और ये किस में आती हैं, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती हैं। यानी कि जो नर्वस सिस्टम है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, और इससे निकलने वाली नर्व्स को क्या बोलते हैं, वो किस में आता है, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है। जितनी भी नर्व्स निकल रही हैं ये 2 तरीके की होती हैं। एक होती है जो स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करती हैं, दैट इज स्केलेटल, वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, वॉलेंट्री नर्व्स होती हैं, स्केलेटल नर्व्स। और दूसरी होती हैं हमारी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, और हाँ एक बार और ध्यान देंगे, जिस तरीके से ब्रेन प्रोटेक्टेड है 3 मेनिंजेस से, उसी तरीके से आपकी स्पाइनल कॉर्ड भी प्रोटेक्टेड होती है। पहले क्या है, स्पाइनल कॉर्ड के पास क्या है, पहले ये वर्टिब्रे है। ठीक है, ये मान लीजिए ये वर्टिब्रे है, ये वर्टिब्रे है, और वर्टिब्रे के अंदर आपकी न्यूरॉन से बनी हुई एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर, जैसे बहुत ही मुलायम सा रॉड जैसा स्ट्रक्चर है, वो आपका स्पाइनल कॉर्ड है। उसमें 3 लेयर्स है, सबसे बाहर वही चीज़ है ड्यूरामेटा, फिर एरेक्नॉइड एंड पायामेटा, इनको भी मेनिंजेस बोलते हैं। तो ये मिथ है कि आपको ब्रेन में प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं और स्पाइनल कॉर्ड में नहीं है, दोनों में जो है प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं। तो इस टॉपिक को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद लेते हैं। ठीक है, तो इसे आप रिवाइज़ करें और